जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को समूह के अंतर्गत तो ग्रेजुएशन लेवल में ठीक है लगभग 229 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट किया है, जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा। तो शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक, इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका एड्रेस है, ध्यान दे के सुन लो इसको, आने वाले बिगनरों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। रायपुर थानो रोड हो गया, निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर देहरादून। कभी कभी पूछ लेता है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का एग्जामिनर क्वेश्चन, तो ध्यान रखो देहरादून के अंतर्गत पे है। इसका पिन कोड नंबर है 248008, इसका पिन कोड हो गया। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको देखना है www.sc.uk.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। क्या क्या है 13 अक्टूबर को समूह के अंतर्गत पे 2023 के बेस में ग्रेजुएशन लेवल का रिक्रूटमेंट यहाँ पे अपडेट किया है 229 पोस्टों के लिए, और विज्ञापन आपका प्रकाशन किया गया है 13 अक्टूबर 2023 को। और लास्ट अगर इसके फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 23 अक्टूबर से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 23 अक्टूबर से फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट है और लास्ट डेट है 23 नवंबर 2023 तक। करेक्शन करना है तो 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं, और दिसंबर के अंतर्गत आपका एग्जाम हो जाने वाला है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं पोस्टों के लिए आगे भी बात करने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर वैसे उतना कोई है नहीं, बस इतना जान लो कि 229 पोस्टों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट है। एक एक करके जब मैं ऑफिशियली पोस्टों के अंतर्गत पे कैटेगरी वाइज डिस्कस करूंगा तो तब आप ऑटोमेटिकली रूप से समझ जाएंगे यहाँ पे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे। और जैसे सबसे पहले यहाँ पर वैकेंसी है सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लिए, तो जो 16 पोस्टें दी गई हैं, अगर इसी के अंतर्गत भी बात करेंगे तो हम सहायक हो गया समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पे टोटल 16 पोस्ट हैं, जिसमें शेड्यूल कास्ट में 2 पोस्ट हैं और ओबीसी में 1 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट हो गया, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 12 पोस्ट है, टोटल 16 है, जिसमें फीमेल के बेस के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट से 1 सीट रिजर्व है और फिर जनरल से 4 सीटें रिजर्व, टोटल 5 सीटें इसमें होगी। फिर उसके बाद में एक्सेस सर्विस मैन के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत में 1 सीट रिजर्व है, फिर उसके बाद में जनरल कैटेगरी में 1 सीट, 2 सीटें रिजर्व है, और फिर में 1 सीट रिजर्व है, और अदर बेस के अंतर्गत पे ओबीसी बेस में 1 सीट है, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 1 सीट, फिर जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 6 सीटें, टोटल 8 सीटें इसके अंतर्गत पे रिजर्व हो गया सहायक समाज कल्याण अधिकारी के लिए। ठीक है, 16 पोस्टों के लिए एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल हो गया। और अगर इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो, अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अगर आपके पास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा पोस्ट है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लिए, कुल 5 पोस्ट हैं इसके अंतर्गत पे। अगर बात करेंगे तो एक इसके अंतर्गत के लिए वैकेंसी है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हो गया अल्पसंख्यक कल्याण निर्देशालय के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है, और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट और जनरल के लिए 3 सीटें, टोटल 5 सीटें इसके अंतर्गत पे। फीमेल के लिए शेड्यूल कास्ट में 1 सीट रिजर्व है, जनरल से 1 सीट रिजर्व है, टोटल 2 वैकेंसियां मतलब फीमेल के लिए रिजर्व है इस बेस में 5 सीटों में से। ठीक है, फिर उसके बाद में अदर बेस के अंतर्गत पे ईडब्ल्यूएस से 1 सीट रिजर्व है, जनरल से भी 2 सीटें रिजर्व होगी, टोटल 3 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाती हैं। फिर उसके बाद में अगर एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 है, 42 साल। और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित जैसे विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि आपके पास में होना चाहिए या नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट कहा गया है सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हेतु केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस आपके साथ में कंप्यूटर मांगा गया है। वरीयता दी जाएगी यदि आप कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग जानते हैं, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है। ठीक है, फिर उसके बाद में है रीडर के लिए 7 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत की बात करें तो रीडर हो गया कार्यालय स्थायी लोक अदालत बेस के अंतर्गत, तो अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पर 1 पोस्ट है, और उसके बाद में देहरादून के अंतर्गत पर भी 1 पोस्ट हो गया, फिर हरिद्वार के अंतर्गत पर भी 1 है, और उसके बाद में नैनीताल जिले के अंतर्गत पर 1 पोस्ट है, फिर उसके बाद में पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर 1 पोस्ट, फिर उसके बाद में टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पर 1 पोस्ट, उधम सिंह नगर के अंतर्गत पर 1 पोस्ट, टोटल 7 वैकेंसियां जनरल सीट है यहाँ पर, और 7 जिलों के अंतर्गत पर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एज लिमिट वही है, मिनिमम
21 साल और मैक्सिमम 42 साल। और आपका इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन स्नातक होने चाहिए। हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेस पर आवर्स बेस में होना चाहिए, मतलब 10 मिनट का एवरेज लिया जाएगा, 1 घंटे में इतना एवरेज जो निकलता है, ठीक है। और आपको वरीयता दी जाएगी यदि आप कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश बेस के अंतर्गत पर टाइपिंग करते हैं, 4000 की डिप्रेस पर आवर्स इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, तो आपको वरीयता दी जाएगी हिंदी के साथ साथ में। वैसे तो इंपॉर्टेंटली रूप से आपको हिंदी कहा गया है। अब देखिए मुंसरिम बेस के अंतर्गत पे 7 पोस्टें इसके अंतर्गत पर भी दी गई है, जिसके अंतर्गत पे है रीडर के लिए कार्यालय स्थायी लोक अदालत बेस में, ठीक। अब बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पे एक सीट है, फिर उसके बाद में देहरादून के अंतर्गत पर भी एक सीट है, उसके बाद में हरिद्वार के अंतर्गत पे एक सीट हो गया, नैनीताल के अंतर्गत भी एक सीट, और उसके बाद में पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे एक सीट है, फिर उसके बाद में टेहरी गढ़वाल में एक सीट, और उसके बाद में उधम सिंह नगर के अंतर्गत पे एक सीट। 7 जिलों के अंतर्गत पे एक एक सीट है पर जिले के बेस में। और एज लिमिट इसमें भी वही है, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल। और आपका इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग इंपोर्टेंटली रूप से होना चाहिए। 4000 की डिप्रेस पर आवर्स बेस में आपको वरीयता दी जाएगी यदि आप इंग्लिश टाइपिंग भी करते हैं। 4000 की डिप्रेस पर आवर्स बेस के अंतर्गत पे 10 मिनट का एवरेज इसमें लिया जाता है, 10 मिनट का टेस्ट लिया जाता है। फिर है 5 नंबर का जो पोस्ट है कार्यालय सहायक तृतीय के लिए, कुल 10 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे कार्यालय सहायक के लिए, ठीक है। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत पे है कार्यालय सहायक तृतीय के लिए, ठीक है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड हो गया, शेड्यूल कास्ट में 2 सीटें, और उसके बाद में ओबीसी में 2 सीटें, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 1 सीट, जनरल कैटेगरी में 5 सीटें, टोटल 10 सीटें इसके अंतर्गत पे है। और जनरल कैटेगरी का 1 सीट यहाँ पे फीमेल पर रिजर्व है, और रिजर्व सीट शेड्यूल कास्ट में 2 सीटें होंगी, और ओबीसी में 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, और जनरल कैटेगरी में 4 सीटें, 9 सीटें इसके अंतर्गत पर अदर बेस में होगी जाता है, ठीक। और उसके बाद में एज लिमिट वही है, मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम 42 साल हो गया। अगर आपके इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, देवनागरी लिपि का आपको ज्ञान होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग पर मिनट 25 वर्ड टाइपिंग करने का, और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करने का आपको नॉलेज होना चाहिए, अनिवार्य है इसके अंतर्गत। और एमएस ऑफिस का आपको नॉलेज इसके अंतर्गत पे होना चाहिए। फिर है उसके बाद में कार्यालय सहायक तृतीय बेस के अंतर्गत पे 10 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे कार्यालय सहायक हो गया तृतीय पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के लिए 10 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट में 2 सीट है, शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट, ओबीसी में 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 1 सीट, जनरल कैटेगरी में 4 सीट, टोटल 10 सीट है। तो उसमें से ईडब्ल्यूएस में फीमेल का 1 सीट रिजर्व है, जनरल कैटेगरी का 1 सीट है, 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो गया, और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट रिजर्व है, अदर ऑर्फन बेस में अनाथ में 1 सीट रिजर्व है। फिर उसके बाद में अदर बेस की अगर हम बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट में 2 सीट है, शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट है, ओबीसी में 2 सीटें होगी, और जनरल कैटेगरी में 1 सीट, 6 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। और एज लिमिट काफी इंपॉर्टेंट है, 18 से लेकर 42 साल यहाँ पर मांगा गया है। और आपका इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन हिंदी देवनागरी लिपि का आपको बृहद ज्ञान होना चाहिए, और साथ साथ में आप ग्रेजुएशन होने चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। कंप्यूटर में अगर हिंदी टाइपिंग की बात करें तो 6000 की डिप्रेस पर आवर्स, और इंग्लिश टाइपिंग 7000 की डिप्रेस पर आवर्स का आपको एवरेज निकाला जाएगा। 10 मिनट के एवरेज के अंतर्गत पे इतना टाइपिंग का होना चाहिए। और कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई ओ लेवल या सी लेवल नहीं कहा गया, ठीक है ना। मान्यता प्राप्त कहीं इंस्टीट्यूट बेस से आपके पास में कंप्यूटर का होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 3 पोस्टें इसके अंतर्गत पे हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सूचना आयोग के लिए 3 वैकेंसी हैं, एक शेड्यूल कास्ट में 2 सीटें हैं, और ओबीसी बेस के अंतर्गत पे 1 सीट है, और उसके बाद में अदर बेस में भी 2 सीटें हैं शेड्यूल कास्ट में, और ओबीसी में भी 1 सीट, 3 सीटें अदर बेस के अंतर्गत पे रिजर्व है, ठीक है ना, 37 आरक्षण जिसको कहा जाता है। तो एज लिमिट यहाँ पर भी 21 से लेकर 42 साल लिया जाएगा आपके लिए। और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष से कोई अर्हता होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग आपका 4000 की डिप्रेस पर आवर्स का होना चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग के बेस के अंतर्गत पे कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग प्रवीणता अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाता है, वरीयता दी जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग अगर आपके पास में हो जाता है, और अधिमान और वरीयता दी जाएगा यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास में, ठीक है ना। शॉर्ट पॉइंट है इसलिए मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत पे फोरमैन के लिए परिसंपत्ति के लिए 1 पोस्ट है, जीबी पंत गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है, पंतनगर के अंतर्गत पे। तो इसके अंतर्गत पे भी जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट है, और एज लिमिट 18 से लेकर 42 साल इसके अंतर्गत पर आपके लिए लिया जाएगा। आपकी वरीयता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी प्रतिष्ठित संस्था बेस के अंतर्गत पे परिसंपत्तियों से संबंधित कार्यों के निष्पादन का 2 वर्ष का आपके पास में अनुभव होना चाहिए, और आपको वरीयता दी जाएगी। विधि स्नातक योग्यताधारी को वरीयता इसके अंतर्गत पर दिया जाना है।
देखिए, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए, जैसे यहाँ पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए मैं डायरेक्ट बात करूंगा, ठीक है ना, ज़्यादा आप देख लीजिएगा। वैकेंसी का जो क्रम दिया गया है, टोटल पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत पर 7 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज एससी के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 1 सीट है और जनरल कैटेगरी के लिए 4 सीटें हैं और फीमेल के लिए 3 सीटें रिजर्व है। एटसेट्रा बेस में आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर टोटल 78 सीटें, जिनमें से शेड्यूल कास्ट की 15 सीटों में से 5 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। शेड्यूल ट्राइब की 3 सीटों में से 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। ओबीसी में 11 सीटों में से 3 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 8 सीटों में से 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। जनरल कैटेगरी में 41 सीटें, जिनमें से 12 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व होगी। टोटल 78 सीटों में से 23 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। एटसेट्रा अदर बेस में 42 सीटें यहाँ पर रिजर्व है, ठीक है। और एटसेट्रा आप देख लीजिएगा, जो भी आपके अगर कैटेगरी वाइज इसमें निकल के आता है। फिर है हरिद्वार के अंतर्गत पे टोटल अगर बात करेंगे तो 12 सीटें हैं, जिसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट से 2 सीटें, जिनमें से 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से 1 सीट है, जिसमें कोई सीट रिजर्व नहीं है फीमेल के लिए। जनरल कैटेगरी में 9 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। टोटल हरिद्वार के अंतर्गत पे 12 सीटों में से 4 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। अदर बेस के अंतर्गत पे 8 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। फिर उसके बाद में देहरादून के अंतर्गत पे अगर बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट में 2 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट है और ओबीसी के अंतर्गत पे 1 सीट हो गया। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 14 सीटें, जिनमें से 4 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। देहरादून में 20 सीटों में से 6 सीटें क्या है फीमेल के लिए रिजर्व है और 12 बेस के अंतर्गत पर अदर बेस में यहाँ पर रिजर्व आ जाता है। फिर उसके बाद में उधम सिंह नगर की बात करेंगे तो उधम सिंह नगर में 6 सीटें रिजर्व है, जिसके अंदर अगर बात करेंगे तो क्या है, एक शेड्यूल ट्राइब से 1 सीट रिजर्व है, फीमेल के लिए रिजर्व नहीं है। यहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 सीटें रिजर्व है, जिनमें से 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। जनरल कैटेगरी के लिए 3 सीटें हैं यहाँ पर, जिनमें से 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। तो उधम सिंह नगर में 6 सीटें, जिनमें से 3 सीटें फीमेल के लिए, अदर बेस के अंतर्गत पे 3 सीटें यहाँ पर रिजर्व आ जाता है। और उसके बाद में रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे जनरल कैटेगरी से 1 सीट रिजर्व है और अदर बेस में भी 1 सीट यहाँ पर रिजर्व निकल के आता है। फिर उसके बाद में टिहरी गढ़वाल की बात करेंगे तो टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे 4 सीटें हैं, जिनमें शेड्यूल कास्ट की 2 सीटें फीमेल के लिए, इसी के साथ 1 सीट रिजर्व, और जनरल कैटेगरी बेस में 2 सीटें, जिनमें से 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। 4 सीटों में से 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, क्योंकि 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। अदर बेस में भी 2 सीटें यहाँ पर रिजर्व निकल के आ जाता है। फिर उसके बाद में बात करेंगे अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पे 2 सीटें हैं, जिनमें शेड्यूल कास्ट से 1 सीट और शेड्यूल ट्राइब से 1 सीट रिजर्व हो गया। 2 सीटें टोटल यहाँ से निकल के आ जा रही हैं। फिर उसके बाद में बागेश्वर जिले के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट में 1 सीट रिजर्व है। फिर उसके बाद में नैनीताल जिले के अंतर्गत पे 6 सीटें हैं, ठीक है ना। 137 सीटों में से 6 सीटें क्या होगी नैनीताल जिले में। शेड्यूल कास्ट में 2 सीटें हैं, तो 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। ओबीसी में 2 सीटें, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, जिसमें से कोई रिजर्व नहीं है। अलग कैटेगरी में जनरल कैटेगरी के लिए 1 सीट है, जिसमें टोटल 137 पोस्टों में से अगर बात करेंगे तो 43 सीटें किसके लिए है, फीमेल बेस में रिजर्व है। 1 सीट 5 सीट इसके अंतर्गत पे सर्विसमैन हो गया, भूतपूर्व सैनिक एटसेट्रा, जो भी यहाँ पर ऑर्फन या इसमें दिव्यांग जन है, सारे के सारे निकल के आ रहे हैं। टोटल अदर बेस में 80 सीटें इसमें रिजर्व निकल के आ रही है, ठीक है ना। ग्राम विकास अधिकारी के लिए 10 जिलों के अंतर्गत में यहाँ पर पोस्ट बटा हुआ है, मैंने शॉर्ट यहाँ पर ये भी आपके लिए बात कर लिया। देखिए, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इस बार इसके अंतर्गत पे क्या किया है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यकता है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो, या वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम CCC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में CCC प्लस ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए वैलिड है। मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी होनी चाहिए। और प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपका जॉब करने का होना चाहिए, अवधि आपने जॉब किया होना चाहिए, या NCC का B प्रमाण या C प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत 10वें नंबर का जो पोस्ट है, क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी के लिए 33 पोस्ट है, जिसमें क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत 33 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट की 13 सीटों में से 6 सीट फीमेल के लिए, 1 सीट एक्स सर्विसमैन के लिए है, और उसके अंतर्गत पे टोटल 2 सीट अगर यहाँ पे लिया गया है दिव्यांग के लिए, और इसी के अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट बेस के अंतर्गत 5 सीटें अदर बेस में रिजर्व हो गया। शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे टोटल 1 वैकेंसी है, फीमेल के लिए 1 सीट रिजर्व है, और टोटल ओपनली दिव्यांग के लिए यहाँ पर रिजर्व हो गया, अदर बेस में नहीं है। ओबीसी बेस के अंतर्गत पे 8 सीटें हैं, जिनमें से उत्तराखंड फीमेल के लिए 6 सीटें रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट हो गया, अदर बेस के अंतर्गत पे 1 सीट रिजर्व है। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 2 सीटें हैं, यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व नहीं है, 1 ओपनली सीट है दिव्यांग पे, और 2 सीटें अदर बेस में रिजर्व आ जाता है। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 9 सीटें, जिनमें से
6 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो गया, 1 सीट एक्स सर्विसमैन के लिए, 1 अदर ऑर्फन के लिए है, 1 ओपन लिस्ट सीट हो गया और अदर बेस में यहाँ पर नहीं है। टोटल 33 सीटों में से 19 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 सीटें, ऑर्फन के लिए 1 सीट हो गया, दिव्यांग के लिए 2 सीटें होगी, टोटल 9 सीटें यहाँ पर अदर बेस में आ जाता है। तो आपका एज लिमिट वही 21 से लेकर 42 साल आपका इसके अंतर्गत पे लिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में स्नातक होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थता आपके पास में होनी चाहिए। और आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 साल का जॉब किया, यदि आपके पास में एनसीसी का बी या सी प्रमाण पत्र है, जिसे किसी पद के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो या जिसने खेलकूद में प्रवीणता प्राप्त की हो, उसको यहाँ पर वरीयता मिलना है। भर्ती के वर्ष की प्रथम जुलाई को संगठन में विकास खंड कमांडर या हल्का सरदार या दलपति के रूप में कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो, तब आप इसके लिए वरीयता होंगे, आपको वरीयता दी जानी है। देखिए जैसे फिजिकल माप है तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जहां पर बात आएगी तो सामान्य और पिछड़ी और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, पर्वतीय एरिया से जो रहते हैं तो उन एस्पिरेंटों के लिए, उनके लिए स्टूडेंटों के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है। और 4th नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो चेस्ट बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सामान्य पिछड़ी और अनुसूचित जाति के लिए। और पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए अगर बात करेंगे तो बिना फुलाए, देखना पहले वाले में सामान्य और पिछड़ी और अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का गैप लिया जाता है, इसी ध्यान रखना। और पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए बात करेंगे तो बिना फुलाए आपका चेस्ट के माप 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। कम से कम फुलाव की बात करेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत होना चाहिए। अगर महिला की बात करेंगे तो इससे पहले हमने पुरुष की बात करी है, महिला की बात करेंगे तो सामान्य पिछड़ी और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। पर्वतीय क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति की अगर फीमेल आ जाती है तो आपका 147 सेंटीमीटर इसमें हाइट होना चाहिए। वजन की बात करेंगे तो 45 किलोग्राम आपका वजन इसके अंतर्गत तो होना चाहिए। देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जहां पर भी फिजिकल माप है, अगर आप फिजिकल टेस्ट देते हैं तो फिजिकल के लिए क्या है, 200 मीटर दौड़ अगर आप 30 मिनट में पार करते हैं, वैसे 10 नंबर का इसके अंतर्गत पे, तो अधिकतम अंक जैसे न्यूनतम अंक अपेक्षित अंक, न्यूनतम अपेक्षा की जाती है कि 10 नंबर इतना होगा। अगर 30 सेकंड में आप कोई दौड़ पूरा कर 200 मीटर का दौड़ पूरा करते हैं मेल में तो 10 नंबर आपको दिया जाएगा। 28 मिनट में करते हैं 15 नंबर, और 28 सेकंड में करते हैं तो 26 सेकंड में करते हैं तो 20 नंबर दिए जाएंगे, और 24 सेकंड में 24 सेकंड में पूरा करते हैं तो 25 नंबर आपको दिया जाएगा 200 मीटर की दौड़। ठीक है। और लंबी कूद जब होगा तो लंबी कूद मेल के अंतर्गत अगर आप 3.5 मीटर कूदते हैं तो 10 नंबर दिया जाएगा। 4 मीटर दौड़ते हैं तो उसके बाद में 15 नंबर दिए जाएंगे। 4.5 मीटर दौड़ते हैं तो 20 मार्क्स मिलेगा, और उसके बाद में 5 मीटर आप दौड़ते हैं तो 25 मार्क्स आपको दिया जाएगा। हाईएस्ट बेस के अंतर्गत तो 25 मार्क्स 5 मीटर का हो गया। ऊंची कूद जहां जहां पर मांगा गया, ठीक है ना, ये चीज नहीं कि सब में मांगा गया। ऊंची कूद की बात करेंगे तो 1.05 मीटर अगर आप ऊंची कूद में जंप देते हैं तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, 10 मार्क्स। और 1.20 मीटर अगर आप ऊंची कूद देते हैं तो उसके अंतर्गत 15 नंबर हो गया, 15 मार्क्स जिसमें हो गया। 1.35 मीटर अगर ऊंची कूद में आप जंप देते तो 20 मार्क्स, और 1.50 अगर आप मीटर देते तो 25 मार्क्स हो गया। और न्यूनतम वेटेज जो मार्क्स है 10 नंबर तो इसके अंतर्गत पे जो दिया गया है, ठीक है ना, अपेक्षित जो किया जाता वाली बात है। फिर है गोला फेंक हो गया, 12 पाउंड का गोला होगा, 12 पाउंड का जो गोला होगा। अगर आप 6 मीटर फेंकते हैं तो 10 नंबर, 7 मीटर फेंकते हैं तो 15 नंबर, 8 मीटर फेंकते हैं तो 20 नंबर, और 9 मीटर फेंकते हैं तो 25 मार्क्स दिया जाएगा। और न्यूनतम आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 10 नंबर इसके अंतर्गत पर लेके आ सकते हैं या इतना फेंक सकते हैं वाली बात है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 200 मीटर का भी वही है। अगर आप 200 मीटर न्यूनतम नंबर जो वेटेज है आपको 10 नंबर है सारी कैटेगरी में। 200 मीटर अगर आप इसके अंतर्गत पे है तो अगर बात करेंगे तो 34 सेकंड में अगर 200 मीटर दौड़ पूरा करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। 32 सेकंड में पूरा करते हैं 15 नंबर, 30 सेकंड पूरा करते हैं 20 मार्क्स, और 28 सेकंड में पूरा करते हैं तो 25 मार्क्स हो गया। फिर उसके बाद में वही लंबी कूद है फीमेल के लिए, 3 मीटर अगर आप लंबी कूद देते हैं तो इसमें 10 नंबर दिया जाना है। 3.5 मीटर है तो 15 नंबर, और 4 मीटर है तो 20 मार्क्स, और 4.5 है तो 25 मार्क्स हो गया। और उसके बाद में क्रिकेट बॉल थ्रो जो होना है इसके अंतर्गत तो आपको क्या करनी है, अगर 12 मीटर फेंकते हैं तो 10 नंबर, 13 मीटर फेंकेंगे तो 15 नंबर, 13.5 मीटर अगर फेंकते हैं तो 20 मार्क्स हो गया। देखिए 0.5 का अंतर है। और 14 मीटर अगर आप फेंकते हैं तो कितना है, 25 मार्क्स आपको इसके अंतर्गत पे दिया जाना है। फिर उसके बाद में हो गया स्कीपिंग रोप, जिसे रस्सी कूदना जिसको कहा जाता है। अगर फीमेल 55 बार अगर करती है तो 10 नंबर हो गया, 60 बार करती है 15 नंबर, 65 बार है तो 20 मार्क्स, और 70 बार करती है तो 25 मार्क्स इसके अंतर्गत पे आपको दिया जाना है। ठीक है।
अब इसके अंतर्गत पे बाद में मैं बात करूंगा। वैसे तो सिलेबस बेस के लिए इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है समूह के अंतर्गत पे 229 पोस्टों के लिए शॉर्टली रूप से कम समय के अंतर्गत पे पूरा मैंने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे मैं इसका पूरा सिलेबस आपको शॉर्टली रूप से भी प्रोवाइड करूंगा और जान लिया होगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है। और फॉर्म फीस तो वैसे नॉर्मली 200-300 रुपये है, ठीक है ना, कहीं पर लिखा भी होगा। वैसे तो यहाँ पर आगे वाले में एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आप बाद में फिर कमेंटिंग के माध्यम से आपको पूछने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। कहीं पर लिखा होगा नीचे, जैसे ये देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस के लिए 150 रुपये, दिव्यांग के लिए 150 रुपये और ऑर्फन के लिए कोई फॉर्म फीस के अंतर्गत पे नहीं है। अगर आपको ऑफिशियली अगर आपको क्या करना है इसके अंतर्गत पे फॉर्म भरनी है, न्यू बिगनर हो तो SSC.uk.gov.in पे जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी आपके 229 पोस्टों के लिए समूह ग के अंतर्गत पे 13 अक्टूबर को जो नोटिफिकेशन अपडेट किया है, 23 अक्टूबर से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। 23 नवंबर तक समूह ग के अंतर्गत पे जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का वीडियो आप शॉर्टली रूप से समझ गए होंगे, आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैं इसका सिलेबस आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय